Hello students, in class 12th, the first chapter is electrostatic. Now we are going to start electrostatic lecture 1. First of all, what is charge? चार्ज क्या है? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या उस बॉडी पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो उस बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। बॉडी चार्ज जब बॉडी बोली जाती है। अब इसी चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है। देयर फॉर रिगार्डिंग चार्ज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इट मीन्स चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है। जो मटेरियल है जिसमें मास है उसी को चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसमें मास नहीं है, जो मटेरियल नहीं है, उस पर चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक्स रेज का नाम सुनते हैं हम लोग, तो एक्स रेज में चार्ज होता है। देयर इज़ नो चार्ज इन एक्स रे। क्या एक्स रे पर चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है? बोलेंगे नो, एक्स रे कैन नॉट बी चार्ज बिकॉज एक्स रे इज़ नॉट ए मटेरियल। एक्स रे में मास नहीं होता, इसलिए एक्स रे में चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अल्फ़ा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्या गामा को ज़बरदस्ती चार्ज किया जा सकता है? तो गामा को चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिकॉज गामा इज नॉट ए मटेरियल, इट हैज़ नो मास, देयरफॉर गामा कैन नॉट बी चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इट मीन्स विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, बट विदाउट चार्ज मास कैन एग्जिस्ट। बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता है, बट बिना चार्ज के मास पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट, देयर इज मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव चार्ज। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हो तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस सिचुएशन में बॉडी का कुछ मास कम हो जाता है क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो कुछ मास बाहर निकल गया। सेकेंड वन, नेगेटिव चार्ज। जब किसी बॉडी पर बाहर से इलेक्ट्रॉन ला कर रख दें, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इस केस में बॉडी पर कुछ मास इंक्रीज कर जाता है, बॉडी का मास थोड़ा बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज करने पर बॉडी का मास डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, और नेगेटिव चार्ज करने पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज करने पर बॉडी का मास थोड़ा इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। नाउ, यूनिट ऑफ चार्ज। जिस तरह से हम लोग कोई भी लेंथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो उसके यूनिट लिखते हैं। उसी तरह से चार्ज का मेजरमेंट करने के लिए चार्ज के यूनिट, एक यूनिट होती है कूलाम। यह ऐसा यूनिट है, या एम के सिस्टम में चार्ज के यूनिट कूलाम। सेकंड, स्टेट कूलाम। सीजीएस में चार्ज की यूनिट होती है स्टेट कूलाम। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसको फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। जिस तरह से डिस्टेंस या लेंथ की यूनिट जो होती है सीजीएस में सेंटीमीटर, उसी तरह से चार्ज की यूनिट सीजीएस में स्टेट कूलाम और एमकेएस में कूलाम। एक और स्पेशल यूनिट होती है एब्सोल्यूट कूलाम। इसी को शॉर्ट में EMU बोलते हैं, या फिर बोल देते हैं AB कूलाम। कन्वर्जन क्या होता है? जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसी तरह से 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। आल्सो 1 कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 एब्सोल्यूट कूलाम। करेक्ट। दीज आर द यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर कितना चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, वो कैलकुलेट करने के लिए एक तो फार्मूला यूज कर सकते हो, मॉडुलस ऑफ Q इज इक्वल टू NE, और दूसरा फार्मूला ये भी लगा सकते हैं Q इज इक्वल टू +- NE। Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड,
वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ई फॉर चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है? व्हाट इज़ द मिनिमम चार्ज ऑन बॉडी? बिकॉज Q इक्वल टू एन ई तो वैल्यू कांस्टेंट हो गई, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 1, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 1, देन मिनिमम चार्ज एन की वैल्यू 1 पुट करोगे 1 ई, द मिनिमम चार्ज इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम चार्ज इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। नाउ अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ फंडामेंटल चार्ज, तब आप बोलोगे द मिनिमम चार्ज वैल्यू इज़ कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर चार्ज को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो विथ साइन ऐड किया आता, सब्ट्रैक्ट किया आता, अलजेब्रिक सम कर देते हैं। यू कैन से एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स अगर चार्ज टोटल चार्ज निकालना है तो उनका अलजेब्रिक सम करो, विथ साइन ऐड कर दो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज मॉडुलस ऑफ Q इज इक्वल टू एन ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी बॉडी को जितना चाहे उतना चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, डेफिनेट चार्ज ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। आप डेफिनेट चार्ज कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? मॉडुलस ऑफ Q इज इक्वल टू एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एन की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना पॉसिबल है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। यू कैन से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ई की वैल्यू पुट करो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मीन्स क्या हो गया कि किसी बॉडी पर डेफिनेट चार्ज ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना चाहें उतना चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कभी पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तब आप बोल सकते हो कि किसी बॉडी पर जितना चार्ज चाहे उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, डेफिनेट चार्ज ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसका किसी से कोई कनेक्शन ना हो, उसमें टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज नहीं, टोटल नेगेटिव चार्ज नहीं, टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मीन्स ये भी होता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इनवेरिएंट। इसका मीन्स क्या है? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज देयर इज नो इफेक्ट ऑन चार्ज क्वांटिटी। अगर कोई चार्ज मोशन करने लगता है तो उसकी चार्ज क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर वो मोशन करने लगे तो क्या उसका चार्ज इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा? बोलेंगे नो इफेक्ट। कितना चार्ज रहेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई 3 वेज। किसी बॉडी पर चार्ज हम 3 तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट होता है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन क्या होता है? अगर दो बॉडीज़ को आपस में रब करें, व्हेन 2 बॉडीज रब्ड टू ईच अदर, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाई फ्रिक्शन। सेकंड है बाई कंडक्शन। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना चाहें तो एक तो आप रब करके चार्ज कर सकते हैं, दूसरा प्रोसीजर ये है कि जिस बॉडी को चार्ज करना है उसके कांटेक्ट में किसी चार्ज बॉडी को रख दो या किसी चार्ज बॉडी से वायर जोड़ दें उससे, तो जो चार्ज बॉडी है उससे कुछ चार्ज पहले वाले न्यूट्रल बॉडी में पहुंच जाता है। ये स्टेप हो गया। अब ए पर भी चार्ज हो गया, बी पर भी चार्ज आ गया। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई अगर वेजल है उसमें वाटर फिलअप किया है, दूसरा वेजल है उसमें कुछ नहीं है,
अगर दूसरे वेजल में हम वाटर डालना चाहें तो उसको एक पाइप से जोड़ देते हैं, तो दूसरे वेजल में भी वाटर आ जाता है। वही प्रोसेस यहाँ पर भी है कि चार्ज बॉडी को हमने न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट किया, तो जो न्यूट्रल बॉडी है उस पर भी कुछ चार्ज मूव कर गया। आफ्टर सम टाइम जो चार्ज बॉडी है उसको आप फेंक दो, रिमूव कर दो इससे। जब रिमूव कर दिया तो पहली बॉडी जो न्यूट्रल थी, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, उस पर भी कोई चार्ज आ गया। तो ये जो प्रोसेस बोला आता है चार्ज प्रोड्यूस करने का, दैट इज़ कॉल्ड बाई कंडक्शन। कंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस करना। लास्ट है बाय इंडक्शन। किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं? फ्रिक्शन से या किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखकर। तीसरा तरीका है कि अगर किसी बॉडी को चार्ज प्रोड्यूस करना चाहें तो उस बॉडी के पास में कोई चार्ज बॉडी रखें, टच ना कराओ, उसके पास में कोई चार्ज बॉडी रखें। जैसे ही कोई चार्ज बॉडी रखोगे, जैसे हमने बी बॉडी रखी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और ए पर कोई चार्ज नहीं था, तो जैसे ही चार्ज बॉडी के पास आप न्यूट्रल बॉडी रखोगे तो न्यूट्रल बॉडी को जो नियरर पार्ट है उस पर अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और जो दूर वाला हिस्सा है उस पर सेम नेचर का चार्ज आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ भी कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? क्या किया हम लोगों ने कि जो न्यूट्रल बॉडी है उसके पास एक चार्ज बॉडी रखी है, टच नहीं कराया, तो न्यूट्रल बॉडी का जो नियरर पार्ट है, जो पास वाला हिस्सा है, उस पर अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज था तो कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और दूर वाले हिस्से पर सेम नेचर का चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसके बाद जो न्यूट्रल बॉडी थी उसके जो दूर वाला हिस्सा था उसको हमने ग्राउंड से जोड़ दिया। जब ग्राउंड से जोड़ देंगे तो ग्राउंड या अर्थ का ये खास बात है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को ग्राउंड से जोड़ दें तो उसका टोटल चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे हम लोग आगे के चैप्टर्स में कि क्यों ऐसा होता है। तो जैसे इसको ग्राउंड से जोड़ा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? ग्राउंड में। नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं गया क्योंकि ये पॉजिटिव के अट्रैक्शन से बाउंडेड है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो कैसा फोर्स लग रहा होगा? अट्रैक्शन, इसलिए ये ग्राउंड में नहीं गया। आफ्टर सम टाइम इसको ग्राउंड से डिस्कनेक्ट कर दिया और बी को रिमूव कर दिया, बी को हटा दिया। ए पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। जो बॉडी आपने यूज की थी चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए उस पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। और जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इसको बोलेंगे इंड्यूसिंग बॉडी और ये बोला जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। तो इस तरह से चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। 3 तरह से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। चार्ज से रिलेटेड इतने पॉइंट आप याद रखोगे। ओके, और कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो हमसे। एग्जाम्पल, चार्ज से रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए ज़रा। एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी, फाइंड आउट द चार्ज ऑन बॉडी। किसी बॉडी से 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए। पूछ रहा है बॉडी पर कितना चार्ज है। वी नो दैट Q इज इक्वल टू N, वेयर N इज इक्वल टू गिवन है 10⁻20। नाउ अप्लाइड फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N की वैल्यू पुट करो, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19, आंसर विल बी 16 कूलम। अब बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, इसलिए कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। 16 कूलम का पॉजिटिव चार्ज। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है? ए बॉडी हैज़ -1 माइक्रो कूलम चार्ज, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड आर प्लेस्ड ऑन द बॉडी। किसी बॉडी पर -1 माइक्रो कूलम चार्ज है। पूछ रहा है किस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए या फिर बॉडी पर रख दिए गए। वंस अगेन चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻−6 कूलम। नाउ मॉडुलस ऑफ Q का फॉर्मूला होता है Ne, Q के प्लेस पे Ne लिख दिया, N की वैल्यू निकाला 10⁻6/E, -6/E। E की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, वी विल गेट 6.25 × 10⁻11। अब ये प्लेस किया गया है या रिमूव किया गया है ये कैसे मालूम करेंगे? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन बॉडी पर प्लेस किए गए हैं। तो
दो एग्जाम्पल है, स्टार्टिंग का चैप्टर था, स्टार्टिंग का टॉपिक था चार्ज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। ओके, थैंक्स।